जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 13वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति का मार्ग। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे भगवान, आपने कहा कि योगाभ्यास और इंद्रियों को वश में करने से 8 सिद्धियां मिल जाती हैं। सो आप मुझे बताने की कृपा कीजिए कि उन सिद्धियों के कौन से गुण हैं। उद्धव जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे हैं कि हे उद्धव, 8 सिद्धियां बड़ी और 10 सिद्धियां छोटी हैं। उनमें से एक सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि यदि मनुष्य वृद्धि चाहे तो अपने को बालक बना ले। दूसरी सिद्धि छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य अपने शरीर को रुई के समान हल्का बनाकर चाहे जहां उड़ता हुआ जा सकता है। चौथी सिद्धि हल्की वस्तु को भारी बनाने की सामर्थ्य रखती है। 5वीं सिद्धि के प्रभाव से सहस्त्रों कोस दूर का हाल घर बैठे ही देखा जा सकता है। 6ठी सिद्धि के द्वारा मन चाही वस्तु को चाहे जहां मंगाया जा सकता है। 7वीं और 8वीं सिद्धि के द्वारा देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। 9वीं सिद्धि के प्रभाव से शरीर बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता। 10वीं सिद्धि द्वारा मन को क्षण भर में ही चाहे जहां पहुंचाया जा सकता है। 11वीं सिद्धि से अपने स्वरूप को दूसरे के समान बनाया जा सकता है। 12वीं सिद्धि द्वारा अपने प्राण को किसी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट किया जा सकता है। 13वीं सिद्धि द्वारा मृत्युवश में हो जाती है। 14वीं सिद्धि द्वारा चाहे जहां जाकर विहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 15वीं और 16वीं सिद्धि द्वारा जिसे जो आज्ञा दी जाए वह उसे मानकर भूत भविष्य तथा वर्तमान का सब हाल जान लेता है। 17वीं सिद्धि द्वारा दूसरे के मन की बात जानी जा सकती है और सर्दी गर्मी का ताप नहीं सताता। 18वीं सिद्धि द्वारा प्रज्वलित अग्नि, वेगवान जल और विष के प्रभाव को रोका जा सकता है। हे उद्धव, इन 18 सिद्धियों के अतिरिक्त जन्म, औषध, तपस्या और मंत्र, ये 4 सिद्धियां योगाभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। हे उद्धव, ये सभी सिद्धियां एक एक गुण रखती हैं। इन सब सिद्धियों का फल देने वाला मैं ही हूँ। अब इन सिद्धियों को वश में करने का उपाय सुनो। अग्नि में जलन, जल में शीत, पृथ्वी में कठोरता, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द, ये 5 बातें मेरी कृपा से हैं। जो व्यक्ति इन 5 में मेरा ध्यान लगाकर सच्चे मन से मेरी महिमा को समझता है और पूर्ण विधि से सब धर्मों का सच्ची श्रद्धा भावना से पालन करता है, उसको ये सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिसे इन सिद्धियों को प्राप्त करना हो उसे पूर्ण रूपेण अपने मन को मेरे चरणों में लगाना चाहिए और पूरे विधि विधान से मेरी भक्ति करनी चाहिए। हे उद्धव, जो लोग मेरे निराकार रूप का ध्यान धरते हैं वे संसारी तृष्णाओं से विरक्त होकर परमानंद को प्राप्त होते हैं। श्री हरि के श्वेत रूप का ध्यान करने वाला मनुष्य कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। जो प्राणी अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है उसे हजारों कोस दूर की बातें सुनाई देती हैं। जो मनुष्य सूर्य रूपी नारायण का ध्यान धरता है उसे सहस्त्रों कोस दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान करने वाले मनुष्य क्षण भर में ही चाहे जहां आ जा सकते हैं। जो योगाभ्यास द्वारा अपने हृदय में प्रदीप्त अग्नि का ध्यान धरता है उसे चाहे जैसा स्वरूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने हृदय में आत्मा का ध्यान धरता है उसे पराये जीव के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती है। मेरे सतोगुण रूपी स्वरूप का ध्यान करने वाला मनुष्य चाहे जहां विहार कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी महाराज को अष्ट सिद्धियों के और बाकी सिद्धियों के प्राप्त होने की विधि बतलाई थी, लेकिन भगवान ने ये स्पष्ट साथ में कहा है
कि हे उद्धव, जो मेरे भक्त होते हैं, जिन्हें मेरे से प्रेम होता है, जो सदा मेरे चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, वो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति भी नहीं चाहते। उन्हें किसी सिद्धि की कोई इच्छा नहीं होती, उन्हें केवल मेरे से प्रेम की इच्छा होती है। इसलिए हे उद्धव, भक्ति से बढ़कर कोई और कुछ भी साधन नहीं हो सकता। भक्ति के द्वारा मेरे को वश में किया जा सकता है। सिद्धियां प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के मन में अभिमान आ सकता है, और अभिमान आ जाए तो मनुष्य अपने साधना के पथ से नीचे गिर जाता है। इसलिए सिद्धियों की तरफ ना जाकर मेरी भक्ति में लगे रहना चाहिए। जो मेरी भक्ति करते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।